Okay, now we are live and waiting for the audience. तो लाइव आ चुके हैं हम। हेलो गाइस, जो भी इस फीड पे आ रहा है प्लीज हाई करिए मुझे, ठीक है? मुझे एक्नॉलेज कीजिए कौन कौन फीड पे है, और प्लीज इस फीड को शेयर भी कीजिए। दिस फीड इज नॉट फॉर टैरो एंड स्पेशली ओनली फॉर फिटनेस, ठीक है? ये आज का जो सेशन हो रहा है ये काफी डिफरेंट होने वाला है। ये टैरो सेशन से काफी डिफरेंट है, स्पिरिचुअल सेशन से काफी डिफरेंट है, फिटनेस सेशन से काफी डिफरेंट है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन से काफी डिफरेंट है, ठीक है? तो आज हमारे, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हमारी फीड पे, हमारे लाइव फीड पे, चेरी पीछे हो जाओ हमारी लाइव फीड पे आज साथ आने वाले हैं हमारे दीप पाठक। तो दीप पाठक जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और साथ ही एक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो हम जो बात करने वाले हैं आज, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बातें, साथ ही दीप पाठक के लाइफ जर्नी किस तरह से रही है, किस तरह से फिटनेस का हाथ रहा है उनको ग्रो करने में, उन्होंने फिटनेस को ही क्यों चुना, ऐसी बहुत सारी हम चीजें पूछने वाले हैं दीप पाठक से, जो कि थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। Okay, let's wait for the audience. So guys, in the meantime, please share this feed. Say hi. I need charger. Laptop. तो प्लीज जो भी हमें देख रहा है प्लीज इस फीड को शेयर करते रहिए, और हम प्लीज हाई भी करिए जो भी इस फीड पे जुड़ रहा है। मुझे एक्चुअली पता नहीं चल रहा है यहाँ पे कौन कौन हमारे साथ जुड़ता जा रहा है, क्योंकि एक एप्लीकेशन पे हम लाइव हैं। तो इन द मीन टाइम मैं आपको इंट्रो कराता हूँ। आई एम अ फिटनेस कोच, योर होस्ट राहुल आर्यन, जैसे कि आप सभी को मालूम ही होगा, ठीक है? और साथ में मेरे जुड़ने वाली हैं समारा। शी इज अ स्पिरिचुअल एंड लाइफ कोच एंड टैरो कार्ड रीडर। सबसे ज्यादा वैसे इस द रोवा वाइब्स लाइव सेशन पे उन्हीं का वेट होता है, दैट आई नो। तो गाइस प्लीज इस फीड को शेयर कीजिए। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो दीप पाठक के साथ होने वाला है, क्योंकि वो अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताएंगे। बॉलीवुड में किस तरह से उन्होंने एंट्री की थी और किस तरह से एंट्री कर सकते हैं बॉलीवुड में। साथ ही बहुत सारे मोटिवेशनल बातें वो करने वाले हैं हमारे साथ। I'm waiting for the people to say hi. Hi Annu, how are you Annu? Please help us and share this feed in at least 8 to 10 groups. और साथ ही अनु यादव को मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जो एक पेज है फिटनेस कोच राहुल आर्यन, हाँ मस्त, गुड, मेरा भी, हाँ बिल्कुल, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आई होप आपका न्यू ईयर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा आपने। तो अनु प्लीज इस फीड को शेयर कीजिए। और साथ में मैं अभी बता ही रहा था, मेरा जो दूसरा पेज है द रोवा वाइब्स के अलावा भी एक पेज है फिटनेस कोच राहुल आर्यन, उस पे आपको टॉप फैन का टैग मिल चुका है। थैंक यू अनु। तो मैं अब समारा को कहना चाहूंगा कि वो मेरे साथ जुड़े, तो साथ ही हमारे साथ जुड़ रही हैं समारा, तो प्लीज वेलकम। Hi everybody, how are you? Hi Anu, how are you and happy new year? कैसा था आपका न्यू ईयर? टॉप फैन बन गए हो आप? मैं पतली नहीं हो रही। मेरे पेज को फीड को लाइक करने से पतले मोटे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अनु आज का सेशन अटेंड करो, आज एक बहुत ही अच्छी फिटनेस जर्नी के बारे में भी आपको पता चलेगा एंड दैट विल बी वेरी मोटिवेशनल फॉर यू।
So is it a possibility उस थोड़ा motivation आके आपको थोड़ा सा direction मिल जाए about what you can do to achieve your fitness goals? मैं बहुत अच्छी हूँ अनु, thank you. And I can see few people are तो अनु get in touch with us, पतले भी हो जाओगे. yes. पतला तो एक छोटा सा गोल है. पतले होने के बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें अचीव करनी होती है हमारे फिटनेस रिजीम में, हमारे डे टू डे एक्टिविटी में, हमारी फंक्शनल स्ट्रेंथ में. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिससे जो कि परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है. थैंक यू सो मच अनु. ओ अनु, कितनी जगह शेयर किया है तुमने? वाओ, आई जस्ट सॉ हाउ मेनी शेयर्स यू डन. ग्रेट, सो हैप्पी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. आई होप रोबो वाइब्स के बारे में आपको राहुल ने कुछ ना कुछ तो बताया ही होगा. हाय ज्योति मैम. हाय हेतल. हाय हेतल, हाउ आर यू हेतल? So good to see you guys. Wishing you a very happy new year. गाइस जो भी इस फीड पे आ रहा है प्लीज इस फीड को शेयर कर दीजिए, जैसे कि आप लोग हर बार करते ही हैं. तो ज्यादा वेट ना करते हुए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, आज हमारे साथ दीपक पाठक जुड़ने वाले हैं जो कि कुछ सेकंड में ही अभी हमारी फीड पे हमारे सामने होने वाले हैं. Yes. Right. So first of all, 2021 start हो चुका है and this journey with everybody, ये हमने I think June में launch किया था. Last 6 months have been very very good for us and I would like to thank everybody for their support. Okay, and we hope the same support, even इससे ज़्यादा support आपका हमें इस New Year में मिलने वाला है. So hi Soni ma'am. Hi Soni ma'am. So we hope that with this first webinar जो हमारा first session जो आज हमारा हो रहा है, ये एक fitness and motivation का session है, which is about how to keep yourself well. There are certain things in life बड़े unexpectedly आपके साथ हो जाते हैं, and because of that sometimes what happens is people lose hope. Okay, and there are heroes that come out of that journey जो उनका एक up down रहता है. There are heroes also. So एक ऐसे ही एक्टर, एक प्रोड्यूसर जिनका नाम दीप पाठक है, उनसे हम आपको आज इंट्रोड्यूस करेंगे. मैं हूँ समारा, आपकी लाइफ कोच एंड टैरो कार्ड रीडर, एंड ये है राहुल, योर फिटनेस कोच एंड न्यूट्रिशनिस्ट इन शॉर्ट, एंड वी आर गोइंग टू ऐड दीपक टू द फीड नाउ. हाय दीपक. Hi guys, happy new year. Thank you so much. Thank you so much. Wishing you the same. Yes. Thank you. How are you, Thanks a Deepak? lot. So hi. First of all, we started with the new year, and we all know it is about fitness and it is about a lot of motivation today. We have already introduced you, but we would like you to introduce yourself. That how would you like to introduce yourself to the audience over here? I'm just a simple guy who made his career into movies, and by just changing a bit in my lifestyle में थोड़ा सा चेंज किया, फिटनेस एक्सेप्ट किया, अपनी लाइफ के गोल के लिए सीरियस हुए, और मतलब एक फोकस जो ज़रूरी होता है वो एक नॉर्मल आदमी को थोड़ा नॉर्मल नहीं बनाता. तो बस जर्नी कुछ ऐसी थी. कैसे मतलब जैसे भी मैंने यहाँ से बेसिकली आई एम अ सिविल इंजीनियर एंड राइट नाउ आई एम इनटू कंस्ट्रक्शन एज वेल. तो जैसे तैसे सिविल इंजीनियरिंग की जॉब की, आई वेंट टू बॉम्बे, डिड सम मॉडलिंग, उसके बाद मूवीज करी, आई राइट, आई सिंग, आई कंपोज सॉन्ग्स प्रोफेशनली. तो उसके बाद मैं फिटनेस में भी हूँ. पता चला था आज राहुल तुम्हारे गाने की तारीफ कर रहा था. कितने गाने सुना रखे तुमने? नहीं यार, सबसे पहले मैं सिंगर ही हूँ बेसिकली, उसके बाद मैं कुछ और हूँ, क्योंकि सिंगिंग में बचपन से कर रहा हूँ. बाकी सारी चीजें मैंने अभी रिसेंटली 4-5 साल में मैंने करना स्टार्ट किया. Wonderful. Yeah. So that in short, that is who Deepak Pathak is, right? Yeah. And going forward, I would like Rahul to ask one of his favorite questions. तो दीपक,
ठीक है, काफी बड़ा टाइम रहा जो कि लॉकडाउन का। ठीक है, 2020 में मतलब काफी कुछ लोगों के साथ पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, कुछ लोग मतलब 220 से आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है, तो बड़े ही सैड बात है। तो मैं वही पूछना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन का इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या रहा, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या रहा? यार सी, प्रोफेशनल लाइफ तो खैर सबकी अफेक्ट हुई है लॉकडाउन से, बट द थिंग इज इट्स ऑल अबाउट विल पावर, और तुम कैसे एक्सेप्ट करते हो उस लॉकडाउन को। मेरा लॉकडाउन बेसिकली जनवरी से स्टार्ट हो गया था। आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, लेकिन आई गॉट ऑपरेटेड, मेरी सर्जरी हुई थी 13 जन को, और 13 फेब को मेरी दूसरी सर्जरी हुई थी। तो आई वॉज ऑन अ बेड रेस्ट फॉर अराउंड लाइक 4-5 मंथ्स में भी, और 3-4 महीने में लिक्विड डाइट पे था, उसके बाद सॉफ्ट डाइट स्टार्ट हुई। तो मेरा लॉकडाउन तो बेसिकली जनवरी से स्टार्ट हुआ था। तो माई लॉकडाउन पीरियड वॉज क्वाइट पेनफुल। तो लेकिन आई लॉस्ट अराउंड लाइक 25 kg ऑफ माई वेट। आई वॉज 50 kg लॉकडाउन के Wow, टाइम। और जस्ट उससे पहले आई वॉज 75। आई वॉज लिफ्टिंग 200 kg डेड लिफ्ट। that's तो amazing. हाँ, तो लॉकडाउन के You deadlift 200 kgs deadlift. That is amazing. हाँ, Losing 25 kg is not That is not amazing. not Yeah. amazing, not an तो amazing. सर मेरे को एक्चुअली क्या हुआ, द थिंग इज आई वाज वेरी मच नॉर्मल। तो मैं काम पे गया शाम को, डोंट नो व्हाट हैपन, एक सडन ना पेन स्टार्ट हो गया मेरे पेट में। तो पेन जैसे ही स्टार्ट होना, आई थॉट ये नॉर्मल पेट दर्द होता है ना, ये वही वाला पेट दर्द है कि हाँ पुदीना खा लिया, इनो लिया, ठीक हो जाएगा, बट इट वाज नॉट लाइक दैट। ठीक है, सडन वो पेन इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया, मेरा राइट साइड का जो पेट था वो लेफ्ट साइड से इतना ऊंचा स्वेल हो गया। Oh my God. तो नेक्स्ट डे आई वेंट टू अ डॉक्टर, फोर्टिस वसंत कुंज, वहाँ पे सारे चेकअप हुए, और ये हुआ कि मेरे को सडन एडमिट करना पड़ेगा। आई गॉट एडमिटेड। ठीक है, 13 जन को आई गॉट ऑपरेटेड। और उसके बाद 13 फेब को मेरा दोबारा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद से मेरा रिकवरी पीरियड चल रहा है। तो मेरा लॉकडाउन पहले ही स्टार्ट हो गया था। तो मेरे फ्रेंड्स थे, दे वर लाइक कि ओके जस्ट कम टू जिम, एंड आई वाज लाइक कि नहीं, मेरी जिम में एक इमेज है, तो मैं काफी फिट लड़का हूँ जिम में। तो आई वाज लाइक नहीं, मैं जिम में आऊंगा तो वैसे ही आऊंगा, अदरवाइज आई वोंट कम। तो मेरी Right. हालत लिटरली ऐसी थी। मेरे बेसमेंट में एक्चुअली, अगर पता होगा राहुल को, मेरा छोटा सा जिम है बेसमेंट में। तो मेरे वहाँ पे मेरे ख्याल से 12 kg का एक डंबल पड़ा हुआ है। वेंट डाउनस्टेयर्स चुपके से, क्योंकि मॉम को नहीं पता, मॉम वाज नॉट अलाउइंग मी टू डू वर्कआउट एंड ऑल दैट। ठीक है, तो मैं चुपके से गया बेसमेंट में, आई ट्राई टू लिफ्ट दैट डंबल, तो मैं डंबल इतना भी नहीं उठा पाया फ्लोर से। Oh ठीक है, no. और वो इतना मतलब ऐसा था ना, आई वाज जस्ट शॉक, लाइक मैं 200 kg की डेडलिफ्ट मार रहा हूँ एक जगह, और कहा मैं 12.5 किलो का डंबल भी नहीं उठा पा रहा हूँ। ठीक है, एंड आई एम बेसिकली इनटू क्रॉसफिट एंड फंक्शनल ट्रेनिंग। ठीक है, तो मैं मतलब इतनी ऊंची ऊंची जंप करता हूँ, मसल अप करता हूँ। ठीक है, और वो एक ऐसा टाइम था कि मैं बेड से भी नहीं उठ पाता था, मुझे उठाने के लिए भी 2 बंदे चाहिए थे। Oh man. तो एक वो भी फेज था। लेकिन द थिंग इज व्हाट आई नो कि फिटनेस, नो, इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम हियर, योर विल पावर। Yes, ठीक it है, all starts in ऐसी the mind. ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैं कर सकता हूँ आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो मैं नहीं कर सकता। इट्स Absolutely. ऑल अबाउट द विल पावर। आई वॉन्टेड टू बिकम द वे आई वॉज बिफोर। ठीक है, सो आई डिड माई बेस्ट टू लुक द वे आई वॉज बिफोर। मैंने तो अमेजोन से ऑर्डर की चिनअप बार। ठीक है, आई स्टार्टेड डूइंग वर्कआउट देयर। शुरू में प्रॉब्लम हुई, आई डिड इट, आई ट्राइड। ठीक है, और धीरे धीरे मैंने रिकवर करना स्टार्ट किया। ठीक है, एंड द डे आई एंटर्ड द जिम, अगर मैं किसी को ना बताऊं ना दैट आई गॉट ऑपरेटेड, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं, दैट्स हमारे द पास बिगेस्ट प्रूफ है। अचीवमेंट। What और Rahul has द found थिंग out. इज नो, अब मैं एक्चुअली, मेरे को ना बड़ा शॉकिंग लगता है, मैं ये स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाता लोगों से जो मतलब लॉकडाउन के बाद जिम आके कहते हैं ना कि अरे यार लॉकडाउन था यार, इसलिए वर्कआउट नहीं हो पाया, इसलिए बॉडी गिर गई, या पतले Right. हो गए। ठीक है, या Right. डाइट नहीं मेंटेन हो पाई। तो मेरे जैसा बंदा जो मतलब 50 किलो से लॉकडाउन के टाइम पे घर पे रह के रिकवर करके आया हुआ है ना, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस स्टेटमेंट फ्रॉम एनीबॉडी एल्स। That's so true. That's so true. It's all in your mind. I think अगर आप decide या कर लेते तो I don't think there is anything stopping you. या And there is nothing stopping और Rahul ये also सिर्फ to और ये share सिर्फ this thing. वर्कआउट के लिए नहीं है। हाँ, और ये सिर्फ Deepak, वर्कआउट के लिए नहीं है। हाँ, ये सिर्फ there's वर्कआउट something के लिए you नहीं want है। to show. तो मैं Wait, गाइज आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। this is something you would like to see. तो ये क्या? दीप पाठक या दिस इज मी व्हेन आई गॉट ऑपरेटेड।
Oh, ठीक है, yeah. और ये दीप पाठक की हालत है। Yeah, after lockdown. This is me. Yeah. So nothing is So, impossible. yeah, willpower. It's That's what all I'm telling about you. willpower. Willpower, no? Willpower is not only in fitness, but if you want to do anything in your life, no, you just need to have a good willpower. Correct. कि हाँ Correct. करना है तो करना है, ऐसे ही यार फेसिस आते हैं, कोई भी चीज इतनी आसान नहीं होती। अगर आपने सोचा और आपको मिल जाए ना, तो हर बंदा शाहरुख खान होता, हर बंदा अमिताभ बच्चन होता। Of course. बिल्कुल ठीक है, सही, बिल्कुल सही। गिर गिर के भी जो उठ के काम करता है ना, वो वहां तक पहुंचता है। कोई भी Correct. रास्ता इतना इजी नहीं होता। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो ये तो रही कुछ पॉजिटिव, और लेकिन इसमें ये नेगेटिव से आप लिफ्ट किया अपने आप को, अब डाउन से अप किया अपने आप। इसी टाइम में प्रोफेशनली कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव सबके साथ हुआ है, कि आपके साथ कुछ हुआ, अगर आप शेयर करना चाहें। नहीं, पॉजिटिव जैसे आई हैव टोल्ड यू, एक तो मेरे पे प्रोजेक्ट थे नेटफ्लिक्स के, दैट स्टॉप्ड, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट था। दूसरी, आई एम इनटू कंस्ट्रक्शन फील्ड, तो मेरे काफी सारे वर्कर्स यहाँ पे फंसे हुए थे, तो मे बी अराउंड 40-50 के अराउंड मेरे वर्कर्स यहाँ फंसे हुए थे। तो हर दूसरे दिन मेरे को लॉकडाउन के टाइम 25 से 30 हज़ार रुपये मेरे को उनको पे करना पड़ता था, जस्ट उनका खर्चा निकालने के लिए। तो बट द थिंग इज, सी हमें ना हर चीज पॉजिटिव वे में देखनी चाहिए। किसी ने कहा है ना, एवरीथिंग हैपेंस फॉर समथिंग गुड। तो इस टाइम पे पता चलता है कि हमें कितने कंट्रोल्ड मैनर में हर चीज करनी चाहिए। लाइक इफ अगर आप आज ही सब कुछ खर्च कर दोगे, यू आर नॉट प्लानिंग फॉर फ्यूचर, ठीक है, तो सडन अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है, तो आप कैसे मेंटेन करोगे? बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक फैमिली टाइम हुआ। और सी इट डिपेंड्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स देयर इन योर माइंड कि आप इसको नेगेटिव लेते हो पॉजिटिव लेते हो। इसमें काफी लोगों ने काफी नई चीजें भी सीखी हैं, उन्होंने पढ़ा है, काफी कुछ करा है, ठीक है। और मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि सी यार, द थिंग इज, लॉस वाज देयर, इम्पैक्ट हुआ है, सबकी लाइफ पे इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है, अगर आप कुछ पॉजिटिव करना चाहते हो तो आप सीख सकते हो। राइट। सी फाइनेंशियली सबको इसने इफेक्ट करा है, दैट्स ट्रू। करेक्ट। लेकिन जहां पे अगर आप फाइनेंशियली ड्रॉप हुए हो, ये आपका नेगेटिव भी ऐसा इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि फिर से ग्रो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप पॉजिटिव देखा जाए, तो इमोशनली आप अपने आप को अपनी फैमिली के साथ एक तरह से बिल्ड भी कर रहे थे। एक टाइम था जहां पे मैं फैमिली को 24 घंटे में से 8 घंटे नहीं दे, 4 घंटे नहीं दे पाता था, सिर्फ सोने ही जाता था मैक्सिमम, 1 घंटा भी नहीं रुकता। वहां पे मैंने अपनी फैमिली को 24 आवर में से मतलब ऑलमोस्ट 16-15 आवर दिए, तो मैं इमोशनली बिल्ड हुआ। बट अगेन इसमें भी मेरी सोच थोड़ी अलग है, राहुल। हेलो, आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू। तो आई एम सेइंग अगेन, इसमें मेरी सोच थोड़ी अलग है। द थिंग इज, डू वी रियली नीड अ लॉकडाउन टू स्पेंड टाइम विद द फैमिली? बिल्कुल नहीं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो सी घंटे 24 ही होते हैं, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, इनके लिए भी, समारा जी के लिए भी, ठीक है। उसी टाइम को आप कैसे मैनेज करते हो? आप पूरा का पूरा टाइम बाहर ही करते हो। सी 24 घंटे वो सबके लिए हैं, अंबानी के लिए भी वही 24 घंटे हैं, अमिताभ बच्चन के लिए भी वही है, हमारे लिए भी वही है, ठीक है। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा दैट वी आर नॉट गेटिंग टाइम फॉर आवर फैमिली। करेक्ट, ठीक है। तो वी रियली डोंट नीड फोर्स्ड लॉकडाउन। सी काफी लोग ऐसे थे जिन्होंने, हाँ, वो फोर्स फैमिली के साथ। और काफी लोग लॉकडाउन में होने के बावजूद दे वर नॉट स्पेंडिंग टाइम विद देयर फैमिली, दे वर प्लेइंग पबजी ऑनलाइन, इंस्टाग्राम, ठीक है। सी आज का जो जनरेशन है ना, या लूडो, आज की जो जनरेशन है ना, वो ऐसी है कि दे विल क्लिक फोटो विद देयर मॉम ऑन मदर्स डे एंड अपलोड इट, ठीक है। फॉर मी एवरी डे इज अ मदर्स डे, राइट, ठीक है। तो ये सब सोच का है कि एक सिचुएशन में देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हर चीज के ना 2 रास्ते होते हैं। सपोज मैंने आपसे कहा कि राहुल खाना खा लो, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि ठीक है मैं खा लेता हूँ, इट्स एक्सेप्टेबल। आप ये भी कह सकते हो खा लूंगा ना, ठीक है। तो द वे हाउ यू टेक दैट सिचुएशन डिपेंड्स ऑन यू। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। हर चीज के 2 रास्ते होते हैं, आपको पता होना चाहिए, आपको पॉजिटिव लेना, नेगेटिव लेना, दैट्स द थिंग, it's as simple as that. Right. My next question to you, Deep, is that कि like you said ना कि भी अपने अपने रास्ते हैं. So right now I feel that you have come down from a very
एक वो हम उसमें टैरो में भी कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल. So it was that kind of period for you, and in which there was a lot of transformation on a very spiritual level, on a very emotional level. Wellness to tha hi, fitness ho gaya, and I think professionally also it was something that you didn't have a choice when you're on on bed rest. आप कुछ खास नहीं कर पाते. I mean, there are very limited things that you can do. Now you came across from that, and then when you came back. I would say when you started touching base with the world as to what is happening around. So अभी बीच में काफी सारी चीजें हुई in film industry, and काफी सारा एक myth सा बन गया है कि boycott करो बॉलीवुड को, and the things that I'm talking about. In fact मैं उन चीजों का नाम नहीं लेना चाह रही हूँ इस पे, but अभी काफी सारे ऐसे events हुए हैं in which अभी ये चीज आ जाती है which is closely related to fitness, जहां पर हम ये बात करते हैं रिगार्डिंग एक बॉडी होती है, राइट? लोग एक सेलिब्रिटी जैसा दिखना चाहते हैं, ओके, एंड फॉर दैट दे ऑलवेज थिंक दैट इज इट अ गुड आइडिया. लोग बहुत स्टेरॉइड्स यूज करते हैं. सो आई एम रिलेटिंग इट टू द ड्रग स्कैंडल व्हिच इज करंटली हैपनिंग इन द फिल्म इंडस्ट्री. So again, I would like to ask you, what is your take on that? Drug use and steroid use, is it necessary? See, drugs and steroids both are the different topics. Okay? Right. So मैं दोनों के बारे में मैं दोनों के बारे में अलग-अलग से बात करूंगा. See, drugs is their personal choice. We cannot comment on that, and we don't know who takes and who don't takes it. So let's talk about steroids since it's a fitness topic. Right. बहुत से लड़के ऐसे होते हैं, to be very frank, school going लड़के या college going लड़के, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपके लाइफ का गोल क्या है. What do you want to become? What do you want to achieve? Right. ठीक है. For a particular role, they achieve a body. Okay. Right. Me as a common man, I don't know what they do, what they take, what supplement they take, what kind of workout they do. ठीक है. And what kind of trainer they have. ठीक है. तो मेरे लिए एक ये सीक्रेट है. ओके, आई वेंट टू अ जिम. ठीक है, मैं ट्रेनर को जाके बोलता हूँ एक पोस्टर लगा हुआ है, आई जस्ट टेल हिम कि हाँ मुझे ऐसी बॉडी चाहिए. ट्रेनर को लगता है कि हाँ मुझे बकरा मिल गया. See, I'm not talking about every trainer. मैं ये भी नहीं कहूँगा स्टेरॉइड्स बेकार हैं just because मैं एक वो बन गया है. हाँ, क्योंकि एक अगर फिटनेस ट्रेनर है तो people do not give that kind of value and respect to the good ones because of what the other people do. जो मेजॉरिटी ऑफ फिटनेस ट्रेनर्स है उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जिस वजह से जो अच्छे ट्रेनर्स हैं उनको वो उनकी वैल्यू और उनका रिस्पेक्ट नहीं मिलता है that they deserve. So I think this is something even Rahul would be very interested to chip in some things. Yeah. What I think ना Rahul, like me and Rahul are working out उस टाइम से जब ना एब्स वगैरह ना मतलब ड्रीम हुआ करता था. मतलब बहुत कम लोगों के एब्स और बॉडी होते थे. We used to work out hard, we used to eat a lot, ठीक है, but still we were like यार ये कब आएंगे. और at the end of the day ना we used to quit कि हाँ भाई अपनी तो आनी नहीं. ठीक है. और आज के टाइम में सिक्स पैक एब इज वेरी वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन. ठीक है. अब बेसिकली क्या होता है, आई वोंट से स्टेरॉइड्स आर रॉन्ग जस्ट बिकॉज सी मिस्टर ओलंपिया भी होता है, द पीपल आर टेकिंग स्टेरॉइड विदाउट स्टेरॉइड दे कैन नॉट कम्पीट. बट द थिंग इज एक प्रॉपर नॉलेज, एक प्रॉपर मतलब एजुकेटेड कोच के अंदर आप ले रहे हो. उसके साइकिल्स होते हैं. ठीक है. स्टेरॉइड साइकिल होता है, फिर पीसीडी होता है. ठीक है. अब इंडिया में आ जाते हैं. इंडिया में व्हाट पीपल आर डूइंग, स्कूल गोइंग पीपल लाइक जिनके टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी बहुत हाई होते हैं राहुल, है ना. तो वो जिम में जाते हैं, कोचेस से कहते हैं, एक पोस्टर लगा हुआ है उस पे एक बंदा है, उसके सिक्स पैक एब्स है. जिम में जाते ही दे विल बी लाइक भैया ऐसी बॉडी कब तक बन जाएगी. ठीक है. मुझे और राहुल को पता है कि वो बॉडी सिर्फ एक दिन की है, जस्ट फॉर द शूट. ठीक है. एंड वी नो उन्होंने कैसे बनाई है. ठीक है. बट वो ट्रेनर को भी पता है. ठीक है. बट दे आर नॉट टेलिंग दैट क्लाइंट. ठीक है. क्योंकि अब वो उससे पैसे कमाने का, सी फिटनेस नो इट्स लाइक पैसा कमाने की बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है. लाइक लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स, लॉट ऑफ थिंग्स, एंड एवरीबॉडी वांट टू लाइक गेट अ हीरोइक लुक. ठीक है. छोटे छोटे कॉम्पिटिशन में लड़ रहे हैं लोग, लाखों लाखों रुपए लगा रहे हैं. ठीक है. इवन इफ दे विन नो तो एक क्या देते हैं, छोटा सा मास गेनर का डब्बा देते हैं. नाउ आई वांट टू आस्क कौन सा बॉडी बिल्डर मास गेनर खाता है. ठीक है. आप ऐसे कंपटीशन के कम्पीट करने के लिए आप 5 लाख रुपए लगा रहे हो एंड यू आर स्पॉइलिंग योर बॉडी. आप पानी छोड़ रहे हो. ठीक है. जबकि 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर. आप पानी निकाल रहे हो, पानी छोड़ रहे हो, नमक छोड़ रहे हो.
ठीक है, पीपल आर गेटिंग क्रैम्स, पीपल आर गेटिंग हार्ट अटैक। तो क्या होता है ना, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपका एम क्या है। लाइक यू वांट टू कम्पीट बड़े हाई लेवल पे, बहुत हाई लेवल पे, तब तो आपको स्टेरॉइड लेने का फायदा, वो भी विद अ प्रॉपर कोच, एक साइकिल चला के, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑफिस गोइंग हो, स्कूल गोइंग हो, आपको नॉर्मल, फॉर मी यार फिटनेस इज जस्ट स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एंड्योरेंस। लोगों के लिए फिटनेस ना बड़े बाइसेप्स, चेस्ट, बैक वगैरह बन चुका है, ठीक है। तो लोगों को ना ये पहले पता होना चाहिए कि उनको करना क्या है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, ये एक तरह की एडिक्शन इंडिया में बेसिकली होता क्या है, इंडिया में पोस्ट साइकिल होता क्यों नहीं है, मैं आपको एक ना नॉर्मल लोगों की मेंटालिटी बताता हूँ। अब मेरे ख्याल से आप लोग शायद उससे रिलेट कर पाएंगे। एक बंदा स्टेरॉइड्स यूज करता है, बॉडी बनाता है, 2.5 महीने 3 महीने जितने भी महीने का कोर्स होता है, उनकी बॉडी बन जाती है। जब पीसीडी के टाइम आते हैं ना, तो उनको स्टेरॉइड छोड़ना पड़ता है। तो जैसे वो स्टेरॉइड छोड़ते हैं ना, तो बॉडी वापस डाउन मारती है, ठीक है। तो कल के दिन वो किसी से मिलने जाते हैं ना, तो वहां पे कोई उससे कहेगा कि क्या बात है यार, तू बड़ा पतला हो गया है। तो उस टाइम तो बंदा कह देगा नहीं यार, वो थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी, या एक्सरसाइज नहीं करी, या डाइट नहीं हो रही, इस वजह से पतला हो रहा हूँ। तो वहां से तो निकल गया, लेकिन उस बंदे के ना दिमाग में बात बैठ गई कि उसने मेरे को पतला कह दिया, ठीक है। इमीडिएटली वो वापस शॉप पे जाएगा, दोबारा स्टेरॉइड लेके जाए, स्टेरॉइड लेगा, स्टेरॉइड यूज करेगा, और पीसीडी की लग जाती है, ठीक है। पूरे 12 महीने दे विल स्टे ऑन स्टेरॉइड्स, व्हिच इज रॉन्ग। सी गाइस, अभी पीसीटी का जो मतलब है, उसका मतलब है पोस्ट साइकिल थेरेपी। साइकिल मींस आपने जो भी एक तरह का साइकिल इंजेक्शन शेड्यूल किया है, चाहे वो 3 महीने का, चाहे 4 महीने का, या 45 डेज का ही सही, हर एक साइकिल के बाद बॉडी नेचुरली अपने ऑर्गन्स को, अपने टेस्टोस्टेरोन को परफॉर्म करने लगती है धीरे धीरे, जो कि शट डाउन हो चुका होता है, बिकॉज हम अननेचुरल फॉर्म में टेस्टोस्टेरोन डाल रहे हैं। तो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन होता है वो शट डाउन, उसका विंडो एक तरह से शट डाउन हो जाता है। तो उसको ओपन करने के लिए ज्यादातर, मतलब 99% पीसीटी होता है, पोस्ट साइकिल थेरेपी, ताकि हमारी नेचुरल विंडो ओपन हो धीरे धीरे। लेकिन जब वो धीरे धीरे ओपन हो रही होती है, उस टाइम पे दोबारा से इंजेक्शन अननेचुरली बॉडी में टेस्टोस्टेरोन डाल देते हैं, जिसकी वजह से आपके टेस्टोस्टेरोन, आपके ऑर्गन्स, आपके हार्ट, आपके किडनी, आपके लंग्स, ये इतने सप्रेस हो जाते हैं। इनको नॉर्मल, इनकी भाषा में अगर समझाए तो नॉर्मल भाषा में, कि बेसिकली जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है, हमारे नेचुरल बॉडी के हिसाब से बने हुए हैं। लाइक हमारा दिल नेचुरल बॉडी के हिसाब से बना हुआ है, उसमें ब्लड पंप करने के लिए। हम कोई भी आउटसोर्स लेते हैं, कुछ भी आउटसोर्स लेते हैं, लाइक इफ यू आर टेकिंग स्टेरॉइड्स एंड ऑल दैट, हमने बाइसेप्स कर लिए 16 इंच, 17 इंच, 18 इंच, ठीक है, चेस्ट कर ली। आप इमेजिन करो आपके छोटे से दिल पे कितना प्रेशर बना, जो आपके एक नॉर्मल 13-14 इंच की बाइसेप्स पे ब्लड पंप करने के लिए बना है, आप उसको 20 इंच के बाइसेप्स पे ब्लड पंप करना है। इट्स लाइक आप स्कूटर के इंजन पे फॉर्च्यूनर चला रहे हो, राइट। और उसको चलना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं दे रहे हो, ऑप्शन नहीं दे रहे तो चलना ही पड़ेगा। हाँ, तो इंजन तो फूकेगा, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, दैट्स द थिंग। तो ये चीज लोगों को समझनी पड़ेगी। हाँ, तो बेसिकली मैं तो एडवाइस करता ही हूँ कि अगर कंपटीशन अगर आप खेल रहे हो, तो पहले अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, अपने गोल सोचिए, उस कंपटीशन से आपको फायदा क्या होने वाला है, उस मॉडलिंग से आपको क्या फायदा होने वाला है जिसमें आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। मॉडलिंग में भी यार, मॉडलिंग में व्हाट आई थिंक, नो सी आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री, ठीक है, मेरे को इंडस्ट्री की अच्छी तरह पता है। लोगों ने ना एक मिथ बना रखी है, टू बी वेरी फ्रैंक, कोई भी बंदा हल्का सा भी गुड लुकिंग है ना, 4 दोस्त कहते हैं भाई तो मॉडलिंग में ट्राई करता, ठीक है। वो जिम चले जाते हैं, ट्रेनर उसकी एब्स निकाल देता है, 16 इंच 17 इंच के बाइसेप्स, और उनको लगता है कि अब तो मैं मॉडल बन गया। टू बी वेरी फ्रैंक, नोबडी गिव्स अ फक टू द बिग बाइसेप्स। आप अगर वहां जाते हो ना, वेरी लीन पीपल, मतलब अगर आपके बाइसेप्स बॉडी से बाहर भी आ रहे हैं ना, इमीडिएटली दे विल से नॉट फिट टू यू, ठीक है। तो आप ये मिथ निकाल दो, ठीक है। मैं आपको एक से एक मॉडल दिखाऊंगा, सुपर मॉडल जो मतलब इंटरनेशनल मॉडलिंग करते हैं, दे आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है। बिल्कुल लीन, बिल्कुल दुबले पतले, एंड दैट्स हाउ मॉडल लुक्स यार। आप किसी भी, आप यूसीबी के देखो, आप जैक एंड जोन्स के देखो, आप ज़ारा के मॉडल देखो, दे आर लाइक वेरी थिन, नोबडी इज ह्यूज। करेक्ट। तो ये मिथ है, लोगों को ये समझना पड़ेगा। उसके पीछे वो, अच्छा, मॉडलिंग के पीछे लोग करियर का नुकसान कर देते हैं, ठीक है। बॉडी बनानी, मम्मा बॉडी बनानी, मैं मॉडलिंग करूंगा, घर वाले भी क्या करें, सपोर्ट तो करेंगे ही, ठीक है। अब बंदा कुछ नहीं कर रहा, दुनिया भर के पैसे बॉडी पे स्पेंड कर रहा है, ठीक है, जा रहा है, वर्कआउट कर रहा है, खा रहा है, आके सो रहा है, उठ रहा है, फिर जिम जा रहा है, आ रहा है, खा रहा है, सो रहा है, दिन में 2-2 टाइम जिम कर रहे हैं। व्हाट अबाउट द करियर? राइट, करियर तो छोड़ ही देते हैं, ठीक है। अगर लोग कहते हैं कि भाई, मैंने यार खुद ट्रेनर देखे हैं ऐसे जो कहते हैं कि भाई आप वर्कआउट करो, खाओ और सो, फिर देखना आपकी बॉडी कहाँ जाती है। अगर सिर्फ यही 3 चीजें बंदा करेगा,
तो काम कब Correct. करेगा? हाउ यू गोना अर्न? So I want to ask you a personal question. In fact, ये मेरा भी राहुल का दोनों का question था. That like in your life, the kind of life that you have, included last 1 year. I think exactly 1 साल ही हो गया इस चीज को. If we look at the last 1 साल ही हो गया इसको. So we want to ask you, like, why did you choose fitness? सी फिटनेस का क्या था, वो होता नहीं जैसे, सी मेरी भी सेम जर्नी है जैसे सबकी है, मैंने भी किसी को देखा उसकी अच्छी बॉडी थी, अच्छा कौन नहीं दिखना चाहता, तो हम लोग साथ जिम करते थे पहले, ठीक है, और अच्छा खासा वर्कआउट करते थे, पर बॉडी में कोई चेंज नहीं आता था क्योंकि हम लोगों को इतनी नॉलेज थी नहीं बेसिकली, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है, तो हमको जो बताता था, मैंने मास गेनर भी लिया हुआ है, ठीक है, मैं दिन के 12-12 केले खाता था, ठीक है, बट ठीक है, नॉलेज नहीं थी, जाते थे, बहुत सारा बनाना शेक पी जाते थे, हाँ, अंडे खाना, तो दैट वाज आवर लाइक शेड्यूल कि हाँ ये करना है पूरे दिन में, तो उसके बाद जैसे जैसे करके अब मैंने इतना एप्स पे ध्यान नहीं दिया बिकॉज आई लॉस्ट इट, आई वाज लाइक कि हाँ एप्स नहीं बनती यार, क्योंकि हम लोग भी तो यार वही वर्कआउट करते आ रहे हैं आज से 20 साल पुराना, वही जिम में जाओ, वही डंबल उठाने, वही बाइसेप्स की गिनी चुनी 4-5 एक्सरसाइज है, वही चेस्ट है, वही तब से करते आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ, व्हेन आई वाज इन द कॉलेज नो, तो मेरे को बेसिकली जिम ज्वाइन करना था, तो आई वाज अ वेरी थिन गाय, बहुत दुबला पतला और मतलब बड़ा अजीब सा था, मैं भी कभी शेयर करूंगा फोटो, तो हमारे कॉलेज में क्या होता, कॉलेज का जिम था, तो उसमें फॉर्म भरना पड़ता था, तो मैं चुपके से फॉर्म लेके आया और किसी भी कॉलेज के बंदे को पता ना चले, आई वाज इन सिविल इंजीनियरिंग, तो सारे लड़के ही थे, ठीक है, मेरे बैच में, तो मैंने चुपके से ना यहाँ पे फॉर्म रख रखा था ऊपर की पॉकेट में, ठीक है, तो मेरा एक दोस्त आया, उसने चुपके से फॉर्म निकाला, अरे क्या है, और उसने पढ़ा और इतना मेरा मजाक उड़ाया, करा हा, अब ये जिम ज्वाइन करेंगे देखो, अरे भाई पहले वेट तो बढ़ा ले, ठीक है, तो दैट डे आई वाज लाइक, उस दिन मेरे को लगा नहीं भाई, मैं आई यूज्ड टू गो टू जिम चुपके किसी को पता ना चले, और आज के टाइम वही लोग ना मेरे को फॉलो करते हैं फेसबुक पे, वो टिप्स मांगते हैं, वो पूछते हैं, सी बट मैं ऐसे नहीं कह रहा कि सी सबका अप डाउन आता है, ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, वो अब कॉन्शियस हैं अपने फिटनेस के लिए, तो बेसिकली क्या हुआ, मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करी, मैंने मूवी करी, मूवी के लिए मैंने वेट बढ़ाया, डोसा खाया, बिरयानी खाई, क्योंकि मेरा कैरेक्टर वैसा था, मेरे को मोटा दिखना थोड़ा, तो जब मूवी कर ली ना, उसके बाद एक होता नहीं है, एक मेरे मन में आया कि यार अब हीरोइक लुक थोड़ी होनी चाहिए, ठीक है, तब मुझे क्रेज आया कि हाँ चलो लेट्स डू जिम, अच्छा अगर आप में थोड़ा सा भी रिजल्ट आ जाता है ना, देन इट बिकम्स एन एडिक्शन, और वो एडिक्शन कब आपका लाइफस्टाइल बन जाती है ना, इवन यू डोंट नो, राइट, ठीक है, तो दीपक, there are a few people who are saying hi to you. There is a hello from Moin, there is hello from one of our clients, Kanika, hi, and Ajay Parekh is wishing you happy new year. Actually, happy new year buddy, happy new year, happy new year Ajay, good to see you guys, and please bane rahiye feed pe. So so we were talking about what were we talking about? I was looking at the balloons and everything that he's posted here. बात कर रहे थे जब दीपक जिम, हाँ राइट, तो थ्रू आउट जर्नी ना, अब जैसे अब फिर मेरा हुआ कि चलो ठीक है, अब मैं सही सीरियसली बताऊं, अब ये मेरा लाइफस्टाइल बन चुका है, इवन इफ आई डोंट वांट टू डू मॉडलिंग, इवन इफ आई नॉट डू मूवीज इन फ्यूचर, बट आई विल बी लाइक कीपिंग माई सेल्फ फिट फॉर एवर, नाउ इट हैज बिकम माई लाइफस्टाइल, और थ्रू आउट दिस जर्नी ना, ऐसा नहीं है, मेरे को भी बहुत अच्छे कोचेस मिले, ठीक है, मतलब मेरे को ऐसे कोचेस मिले, लाइक आई हैव 4-पैक एब्स, ठीक है, तो ऐसे कोचेस भी होते हैं, राहुल तेरे को पता होगा भाई, कि ऐसे कोचेस होते हैं ना, जैसे मेरे 4 एब्स है ना, दिल से कि भाई तू ना लेग रेस ज्यादा मारा कर, 6 आ जाएंगी, ठीक है, मैंने भी बड़ी सारी चीजें सुनी है, तो आई यूज्ड टू स्माइल ऑन देयर नॉलेज, हर बॉडी का फ्रेम होता है, इवन आर्नोल्ड हैज 4, सोनू सूद हैज 4, ठीक है, अब उनको अगर कोई जाके बोले कि भाई आर्नोल्ड तूने लेग रेस कम मारी, वरना तेरे 6 आ जाती, सो पीपल आर लाइक दैट यार, मतलब उनका कुछ नहीं होगा, बट दे वोंट स्टॉप जजिंग यू, नहीं, उसमें वो मीम है ना आजकल चल रहा है, हु आर यू, आई थिंक वी शुड से हु आर यू, और सी मैंने ना एक चीज मैंने नोटिस की है, लाइक आई वेंट टू यूएस पैसाडीना, ठीक है, आई डिड वर्कआउट देयर,
तो पीपल आर सो वेलकमिंग देयर कि मतलब अगर इफ यू आर डूइंग गुड वर्कआउट, यू लुक गुड, ठीक है, यू हैव अ गुड फिजिक, नो द पीपल विल कम टू एंड ग्रीट यू कि यार कि Wow. आपका वर्कआउट बहुत अच्छा है, यू लुक वेरी गुड, योर पर्सनालिटी इज गुड, मतलब देयर इज अ थिंग, मतलब पॉजिटिव थिंग, नो, दे विल कम एंड ग्रीट यू एंड यू विल फील लाइक मोर कॉन्फिडेंट। इंडिया में क्या होता है ना, Right. अगर आप अच्छे दिख रहे हो, आपकी बॉडी अच्छी है, डूइंग गुड वर्कआउट, तो आपके पास आगे आपको ग्रीट नहीं करेंगे, चुपके चुपके बोलेंगे कि स्टेरॉइड लेता होगा साला, ऐसे थोड़ी बन जाती है ऐसी बॉडी। Exactly. ये होता ही है, यही ये ठीक होता है, है। नेचुरल है। बहुत बहुत उनका डिफरेंस है बाहर का उनका fitness में उनका और ना इधर। कुछ नहीं होता, उनको अपने से कुछ नहीं लेने देना कि भाई लेग्स मार ले थोड़ी, अरे क्या 5-5 किलो के वेट मार रहा है, हैवी मार, ठीक है, बाइसेप थोड़ी और बड़ा, मतलब दे वोंट स्टॉप जजिंग यू यार। प्रोटीन वाली बॉडी बना ली, पाउडर वाली। हाँ, तो अच्छा, लोगों को नॉलेज नहीं है, वो प्रोटीन को भी ना अननेचुरल कहते हैं कि भाई तू नेचुरल नहीं, तू तो प्रोटीन लेता है। दे डोंट नो कि प्रोटीन इज नॉट अ सप्लीमेंट, इज बेसिकली अ फूड रिप्लेसमेंट। Yes, exactly. Yeah. ठीक है, तो एक नॉलेज होना ना बहुत जरूरी है, ठीक है, एंड आई थिंक नॉलेज एंड टेक्निक्स आर द ओनली थिंग जिसकी वजह से मैं लॉकडाउन में सर्जरी के बाद भी आई एम बैक अगेन। बिल्कुल सही। That too when you did most of it at home and then you went to the gym later on. Yeah, So I think that is only resistance tube, he knows, I used to upload all my videos, only resistance tube, chin-ups and all that. I do 300 chin-ups in exercise, like, Push-ups and free, or kind of free squats, pull-ups. हाँ, हाँ, तो yeah, I saw your मतलब video. मैं यहाँ पर जो लोग जुड़े हुए हैं और जो आगे फीड देखेंगे, मैं उनको भी बताना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप जिम जाएं, आप घर पे भी फिट रह सकते हैं। बॉडी वेट एक्सरसाइजेज होती हैं जो आप घर पे कर सकते हैं टू बिगिन विद, अगर आपने अपनी फिटनेस जर्नी बिगिन नहीं की है। एंड इफ यू चूज फिटनेस, एंड आई थिंक एवरीबडी मस्ट चूज फिटनेस, सो इट विल इम्पैक्ट योर लाइफ इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे, see यार, राइट? फिटनेस तो का ना मैं एक फंडा और बताता हूँ, हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू यार समारा, प्लीज प्लीज कैरी ऑन, योर but the thing is योर no, हम but the thing is no, मैं एक छोटी सी अपना ही इंसिडेंट शेयर करता हूँ। I was a very 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 bad looking guy in school, very bad, और इवन सेकेंड ईयर तक मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। मैंने आज तक अपनी लाइफ में एक ही लड़की प्रपोज की है, प्रपोज भी नहीं की बेसिकली, ठीक है, तो मैं उस लड़की को काफी टाइम से लाइक करता था, ठीक है, इस लाइन को गौर फरमाएं कि मैं लाइक करता था, ठीक है, तो मैं लाइक करता था, तो फाइनली उसको 7-8 महीने हो गए, वैलेंटाइंस डे आया, 14 तारीख थी, आई वॉज इन अ कॉलेज, ठीक है, तो जो मेरे दोस्त है अगर वो देखेंगे ना तो उनको पता हो गई बात। तो आई वॉज इन अ कॉलेज, तो वैलेंटाइंस डे था, 6 बजे लड़कियों का वापस हॉस्टल जाने का टाइम हो जाता है, तो मैंने सुबह 12 बजे से शाम के मतलब 5:30 बजे तक मैं उसको फॉलो करा कि अब बोलूंगा अब बोलूंगा अब बोलूंगा, पर नहीं बोल पाया। तो जब उसके राइट। हॉस्टल जाने का टाइम हुआ ना, तो अनाउंसमेंट हो गई थी कि हाँ भाई गर्ल्स को अंदर आना है, तो माय फ्रेंड्स वर लाइक कि गो गो, बोल 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 बोल, ठीक है, तो मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई, आई वेंट टू राइट। हर और मैंने कहा एक्सक्यूज मी, उसने इमीडिएट मुड़ते ही बोला सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, एंड आई वाज लाइक ओके। तुझे बड़ा पता है मैं आई लव यू कहने आया था। Oh man. और तो वो इससे मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ ना, लाइक आई वाज अ वेरी बैड लुकिंग गाय, ठीक है, एट दैट टाइम। तो और हम लोग कहते हैं ना जैसे यार ये लड़का बड़ा स्मार्ट है, यार ये लड़का बड़ा स्मार्ट है। सी टू बी वेरी फ्रैंक, ये स्टोरी सुनाने का मेरा एक ही पर्पस है, जो भगवान है ना, उसने किसी के साथ ना इंसाफी नहीं की, उसने सबको एक जैसी बनाया हुआ है, सबको, ठीक है, डिपेंड करता है कि धरती पे आने के बाद अपने आप को पॉलिश कौन कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? Absolutely. Very rightly put across. ठीक है, एवरीबडी स्मार्ट, एवरीबडी इज हैंडसम, एवरी गर्ल इज प्रीटी, ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल, व्हाट यू चूज, Yes. ठीक है। Absolutely right. अगर आप अपने आप को खुद स्पॉइल कर रहे हो और दूसरों को देख रहे हो यार ये बड़ा स्मार्ट है यार, एंड आई एम हैविंग बर्गर, आई एम हैविंग पिज्जा, ठीक है, और मैं उसको देख रहा हूँ, मैं उसकी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉलोइंग हिज लुक्स कि हाँ भाई दैट गाय इज वेरी स्मार्ट, Right. ठीक है, Right. भगवान ने किसी के साथ नहीं किया, बिकॉज व्हेन आई सी माय फोटोज नो पहले वाली, तो आई नो, अच्छा उस टाइम मेरे को लगता था कि यार मेरे को कैसे मना कर दिया, एंड नाउ आई एम लाइक ना, अगर मैं भी लड़की होता ना मैं शायद खुद को मना कर देता, ठीक है, ऐसे लड़के को कौन आ गया है, ठीक है, सो द थिंग इज लाइक दैट, मतलब कोई भी बंदा, अब मैं अगर इतना इंप्रूव करके यहाँ तक आ सकता हूँ कि मैं मॉडलिंग कर सकता हूँ, मैं मूवीज कर सकता हूँ, इवन राइट नाउ आई एम गेटिंग ऑफर्स, ठीक है, पीपल
people wants to talk to me. I'm not kidding. और मैं ऐसे मतलब बढ़ा नहीं रहा, मतलब in gym no people wants to talk to me, they want to come to me, they want to share my knowledge. ठीक है, तो एक वो जर्नी यहाँ से यहाँ तक रही है कि nobody wants to talk to me to everybody wants to talk to me. ठीक है, it depends on us. Yes, That's the thing. yes. It depends on us and how we look at things. I think See, सारा the खेल thing थोड़ा is, अगर मैं, perspective. हाँ, अब ये भी एग्जांपल है, अगर मैं पहले जैसे ही होता तो you might not be taking my interview. हाई फाइव। Bye bye. ओके, हाँ वही सेम है। अगर मैं भी पहले जैसा ही होता, आज से 12-13 साल पहले जैसा था, तो शायद मैं भी समारा के साथ नहीं बैठा होता। बिल्कुल यार, नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, द थिंग इज नो, हमारा फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ पे डिपेंड करता है. वी कैन नॉट ब्लेम इट फॉर एनीवन. हम और किसी को ब्लेम नहीं कर सकते इसके लिए. ठीक है, हमारी भी एक जर्नी रही है. मैं बताऊं, राहुल तो मेरे को बचपन से जानता है यार, मेरी भी एक जर्नी रही है. हम महिपालपुर रहते थे, वहां से यहाँ तक की जर्नी, और यहाँ से अभी भी हमारी जर्नी कंटिन्यूस चली रही है. लाइक वी आर वर्किंग फॉर समथिंग मोर, टू गेट समथिंग मोर. ठीक है, तो एक जर्नी होती है, डिपेंड. सॉरी, I'm saying there's always something more. ये जो that more है ना, ये कभी खत्म नहीं होता है, and it is good. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सी यार, ऑलवेज हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखो. जो आपका, जहां तक आप पहुंचना चाहते हो, वहां पहुंच जाओ तो उससे ऊपर वाले को देखो. ठीक है, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो. अगर आप सेटिस्फाई होगे तो वहीं पे सब कुछ खत्म हो जाता है. करेक्ट. गाइस, मेरी भी एक इमेज है जो कि दीप ने मुझे भी याद दिलाया है. तो ये मेरी इमेज रही है. See, this is the guy who nobody wants to talk to, and this is the guy who everybody wants to. See, this is the change I'm talking about. Yeah. So I feel that, you know, these are real transformation. ये सिर्फ fitness के transformation नहीं है. This is a transformation of your entire lifestyle. ये पूरा overall transformation है. So I think that is very, very inspiring that you guys have shared this. You know, I can't believe you just did that. And See, तो guys, इतनी देर में बात कर रहा था ना, ये फोटो ही ढूंढ रहा था. Exactly. कर लिया. See, ये तो खैर मजाक से हटके, आप कभी भी फिटनेस की डेफिनेशन अगर लो, तो फिटनेस की डेफिनेशन सिर्फ अच्छा दिखना ही नहीं होता, या बड़े बाइसेप्स ही नहीं होते. फिटनेस की डेफिनेशन है आप हर चीज में मेंटली, फिजिकली अच्छा परफॉर्म करें. मैटर नहीं करता है आपके बड़े बाइसेप्स हैं या नहीं है, आपके 8 है एब्स हैं या 4 एब्स हैं. ठीक है, फील गुड फैक्टर तभी आता है जब फिटनेस, आप कोई भी चीज ऐसे परफॉर्म कर रहे हो जो कि आप लोगों को कॉमन मैन से थोड़ा सा हटके बना रहा है. ठीक है, ठीक उसी तरह हमारे यहाँ पे टाइटल भी लिखा हुआ है, जॉन डो टू डी पाठक. राइट, तो कॉमन मैन से डी पाठक बना. उसके पीछे का कोई राज नहीं, सिर्फ अपने आप की ग्रोथ के लिए थोड़ा सा सोचा. ठीक है, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने में चेंज लाने के लिए छोटी छोटी चीजें ऐड करी, और आज देखो हम साथ हैं, आप लोग हमें देख रहे हैं. राइट. There's always that first step that you need to take. और एक बारी, मतलब एक चीज मैं भी यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी. When you take that first step ना, there is one thing called committing to it. एक कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट मेरे को इतना तो करना ही है. You cannot fall back and say that मैंने एक फर्स्ट स्टेप लिया और हमें रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो we're going to go back. No, there has to be a commitment. That first step, only then there will come a second step. See, अभी होता क्या है, हर किसी को चाहिए मैं ग्रेजुएट हो जाऊं, मैं MBA कर लूं, MBBS कर लूं, लेकिन हर MBBS ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करी ही होगी. ठीक है, हर किसी MBA ने ग्रेजुएशन भी करी होगी, स्कूलिंग भी करी होगी, लेकिन मैं सोचूं नहीं यार, मैं 12th पास होना चाहता हूं, लेकिन 3 ही साल है मेरे पास, अगर जब मैं छोटा हूं, मैं 3rd क्लास में हूं और 12th क्रॉस करनी है, तो वो पॉसिबल नहीं है. एक एक स्टेप धीरे 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 चढ़ते हो आप, कुछ करते हो आप, वहां एक टाइम आता है जहां आप MBA भी बनते हो, डॉक्टर भी बनते हो, इंजीनियर तो नहीं कहूंगा. You were also supposed to be an engineer, if I remember correctly. मैंने भी एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग गलती से किया था. चलो हाई फाइव, अगेन हाई फाइव. ठीक, तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं सेशन में. See, I'll show you something. See the transformation. Can you see that? Yes, yeah. I don't know where the camera is.
Good Yes, hair. yes, I think yes. light are We na? can. I wanted to show you the marks. Can you see the marks? Yes. Surgery marks. Yes, surgery marks. Yes, we can see. Yes, we can see. Yeah. Yes, we can See, there very are 2 clear. marks. Hmm. I got 8 stitches on the side and 36 stitches in the center. 36 in the center. Yes. Oh man, मुझे दर्द हो रहा है सोच के दर्द हो रहा है. It was painful, very painful. स्टिचेस से थोड़ा हटके देखोगे तो एब्डोमिनल भी दिख रहा है गाइस आपको. ठीक है. ठीक है, एब्स मसल दिखता है, रेक्टस एब्डोमिनल भी दिख रहा है. जो 6 नहीं, एक ही मसल है, वो ऊपर वाले ने 6 पार्टीशन में किया हुआ है. ठीक है. Right. तो कोई लेग रेज नहीं नीचे वाले मसल के लिए. See, the surgery and the recovery is both together. Right. Surgery and recovery go together. Yeah. In a तो sense. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Yes. दीप, तो ये तो रही फिटनेस से जुड़ी हुई सारी बातें. तो जी. अभी आपके पास मतलब पर्सनली क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? And in fact, before even I think हमने फीडबैक अभी तक ये बात बोली नहीं है. Okay. जो लोग हमें देख रहे हैं, and there are audience ज्वाइन करे जा रही है हमें, बहुत अच्छी बात है. जो लोग हमें देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि दीप एक मूवी में उन्होंने काम किया था which was in Telugu, I think. मांझा was the name, right? Not only Telugu, वो और भी अदर लैंग्वेजेस में भी थी. It was in, I think, 16 languages. No, movie it was in dubbed. it was in 3 languages: Telugu, Kannada, and Hindi. And it was a Right, lateral okay. entry in Oscars. Late entry in Oscars from India in the year of 2016. And ये मूवी के बारे में अगर आप सर्च भी करोगे, it was Care to Footpath 2 करके, it was the second. Care of Footpath 2. Yeah, Care of Footpath 2. क्योंकि मतलब उसमें Deep was one of the actors, and he had a great Oscar experience also. We would like to know some bites, from your experience from that. अच्छा, अब इस मूवी की बात करते हैं. Like I went to Bombay, I gave audition. See, बिना background के, I told you, कि this industry, it's about like a lottery system. ठीक है? No matter how talented you are, ठीक है? It's all about luck. जो 100 में से एक Hello. हाँ, sorry, we are back. Can you see us? नेटवर्क इशू. हाँ, sorry. तो I went to Bombay. ये ना एक लॉटरी सिस्टम की तरह है, जो 100 में से एक बंदे की लगती है. एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी की लग गई थी. Everybody is not a नवाजुद्दीन सिद्दीकी. तो मैं इसकी एक जर्नी शेयर करता हूँ. I went to Bombay, I gave audition. और कुछ टाइम बाद दिवाली थे, I came back home. तो एज यूजुअल जिम के बाद मैं घर जा रहा था, तो मेरे को कॉल आई एंड ही वाज लाइक, आप दीपक पाठक बोल रहे हैं? आई वाज लाइक यस. कह रहे सर आप लीड रोल के लिए मूवी में सिलेक्ट हो गए हैं. तो हमारे फ्रेंड्स में ना काफी प्रैंक होते थे, तो मैंने सीधा बोल दिया कि ना कौन बोल रहा है, चुपचाप फोन रख दे. ठीक है, और मैंने फोन रख दिया. ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर से उसका फोन आया, तो उसने कहा कि सर आप मेरी बात तो सुनो, आप मूवी के लिए लीड रोल में सिलेक्ट हो गए हैं. मैंने कहा देख मेरी बात सुन, अगर दोबारा फोन करना तो बहुत मारूंगा, फोन रख दे. ठीक है, क्योंकि मेरे को यकीन नहीं आ रहा था, मेरे लिए बहुत इजी हो गया था. तो जब तीसरी बार उसने फोन नहीं किया ना, तो मैं ऐसे सोचने लग गया क्या ये कॉल कहीं सही में तो नहीं थी. तो फिर से उसका कॉल आया, तो मैंने ना बड़ा सीरियस हो गया. मैंने कहा सर एक बात बताओ. वो कहता क्या सर? मैंने कहा सर आप सच में मूवी के लिए फोन कर रहे हो? तो कहता सर इतनी देर से यही तो समझा रहा हूँ मैं आपको, आप मूवी के लिए सिलेक्ट हो गए. मूवी के लिए फोन कर रहे हैं. उसने प्रूव करने के लिए मेरे को डायरेक्टर की मेल आईडी दी, कॉल मतलब फोन नंबर दिया. उसने कहा सर आप बात कर लो तो आपको यकीन हो जाएगा. अच्छा, तो ये थी मेरा मूवी का स्टार्टिंग. अच्छी खासी जर्नी थी, काफी अच्छे लोगों से उठना बैठना हुआ, काफी बहुत अच्छी जर्नी थी थ्रू आउट. और मूवी लेटरल एंट्री गई ऑस्कर्स में. अच्छा, मूवी में आपने देखा होगा कि मूवी में मेरी लुक थोड़ी वैसी है, दाढ़ी वाड़ी करके पूरी साउथ इंडियन लुक करी हुई मैंने. तो जब मूवी की शूट खत्म हो गई ना, तो सडन अगेन आई विल कम बैक टू फिटनेस. तो उसके बाद मैंने कहा यार ये, क्योंकि मेरे को लुक पसंद नहीं थी टू बी वेरी फ्रैंक, साउथ इंडियन लुक. तो मैंने कहा यार नहीं, मेरे को लुक चेंज करनी है. तो मैंने वापस अपना जो भी मेरा रेजिम था वो मैंने वापस स्टार्ट कर दिया. तो मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने के अंदर मैं वापस पूरी की पूरी लुक चेंज हो गई. उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट हुए मूवी के. जब इंटरव्यू स्टार्ट हुए
तो मैं इंटरव्यू में गया, मैं बैठा हूँ, किशन जी बैठे हुए हैं और जितने भी कास्ट है वो बैठे हुए हैं। तो वहां पे जो इंटरव्यू ले रहे थे वो कह रहे सर हीरो नहीं आए क्या मूवी के? तो तो किशन जी कहते यही तो हैं जो बैठे हुए हैं। कह रहे सर आप तो बिल्कुल ही चेंज हो गए। दैट्स द थिंग। मेरे को राइट, हर हर इंटरव्यू में मेरे को जा जाके बताना पड़ा गया कि हाँ मैं ही हूँ वो हीरो, जो ये है ना ये मैं ही हूँ। ये मैं ही हूँ। हाँ, तो ऐसा हो गया था। इवन व्हेन आई वेंट टू यूएस ना, तो वहां पे भी बड़ा मुश्किल लोगों को कन्विंस करना हो गया था कि ओ द हीरो हैज डन वेरी गुड एक्टिंग, वेयर इज हीरो सर, वेयर इज हीरो, मतलब मेरे से ही आगे पूछ रहे थे कि वेयर इज हीरो। हम्म, ठीक है, तो मुझे तो डायरेक्टर वाज विद मी, तो वो कहते थे सर यही हीरो है जिनसे आप पूछ रहे हो। तो इतना मतलब इतना चेंज हो जाता है पूरा आपका लुक्स आपकी। एक्चुअली क्या होता है ना, पीपल वेंट टू बाय लाइक वेरी गुड क्लोथ्स, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, गुची, अरमानी, वर्साचे, बट द थिंग इज सबसे एक्सपेंसिव जो हमारा कपड़ा है ना वो हमारी बॉडी है। अगर आपकी राइट, बॉडी अच्छी है ना, ट्रस्ट मी, व्हाटएवर यू गोना वियर, एवरीथिंग गोना लुक गुड। एवरीथिंग इज गोइंग टू लुक गुड। यस, करेक्ट, ठीक है, Absolutely. करेक्ट। सो दैट्स द थिंग। ये एक अच्छी टिप है। If your हाँ, body is good, anything can look good on you. so instead of spending huge amount of money on very So expensive clothes, spend fitness money and and time diet, on your health and your body. yes, Not yes, only for yourself but also for someone you love, your loved right. In ones. fact, I think ये पूरा सबको ही follow करना चाहिए, especially बिल्कुल। अभी with the current pandemic and ये सब तो ये चलता रहेगा, ऐसा लग रहा है there is no end to it. So I think if सी यार, more आप एक चीज आपने नोटिस करी, पहले के टाइम पे खांसी बुखार जुकाम ना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। मतलब right, 100 में से 1% आदमी को हार्ट अटैक आता था। right. अब हार्ट अटैक इतना कॉमन हो गया ना, जैसे जुकाम खांसी, मतलब हर दूसरे बंदे को, 31-32 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। जी, जैसे कुलभूषण हर बंदा हुआ है। Right. ठीक है, Right. तो ये सारी चीजें, ये सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल है जो हम हम्म, यूज कर रहे हैं। लोग जिम जा रहे हैं, लोग बॉडी बना रहे हैं, उनको लग रहा है कि मैं फिट हो रहा हूँ। सी मेरे पास ही बंदे आते हैं यार, मैं सच्ची बताऊं, मेरे पास ही बंदे आते हैं जो मेरे से कहते हैं भैया बाइसेप बनवा दो यार, भैया चेस्ट बनवा दो यार, भैया बैग बनवा हम्म, दो। मेरा एक ही आंसर होता है, मैंने कहा देख, बाइसेप चेस्ट बैग बनवानी है देन आई एम द रॉन्ग गाय, स्ट्रेंथ स्टैमिना एंड्योरेंस बढ़वानी है तो आई एम द राइट गाय। मेरे से बाइसेप की right. बातें मत करो आप। बिल्कुल Lovely, सही बात। lovely. हाँ, तो ये सारी चीजें होती हैं। हम्म, तो अभी दीप इतनी सारी टिप्स वैसे दी हैं आपने, ठीक है, और अपनी लाइफ जर्नी जो बताया बड़ी ही मोटिवेशनल जर्नी रही, कुछ स्ट्रगल कुछ मोटिवेशन जो भी हमने आपने बताया। तो कुछ ऐसी वेलनेस की टिप्स दोगे हम आप हमारी ऑडियंस को, कुछ हटके हो थोड़ा? especially those people who are undergoing some sort of a traumatic experience or probably some sort of a stress or depression का मतलब major stress or depression का किसी का phase अगर चल रहा हो, तो उसके लिए what is the first thing or any major tip that you would like to give that to that person? यार मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगा। एक तो सबसे पहले आप अपना गोल सेट करो, व्हाट यू वांट टू बिकम। ठीक है, उस पर आपकी फिटनेस जर्नी बहुत डिपेंड करती है। दूसरी चीज, आप हमेशा याद रखो एवरीथिंग हैपेंस फॉर समथिंग गुड। ठीक है, अगर आपके साथ कितना भी कुछ गलत हो रहा है ना, तो उसके पीछे कुछ Hmm. अच्छा ही होगा, लर्न फ्रॉम इट। ठीक है, Right, there's a reason. तो और तीसरी Probably. चीज स्पेशली जो मैं लोगों को कहता हूँ कि आप पहले डिसाइड करो आपको वेट लिफ्टर बनना है कि अच्छी फिजिक बनानी है, क्योंकि अच्छी फिजिक बनाने से दो चीज मैटर करती है, कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेच। और वेट लिफ्टर Hmm. बनना है तो आपको सिर्फ वेट उठाना है, नो मैटर हाउ। ठीक Hmm. है, टेक्निक मैटर नहीं करती। ठीक है, और Correct. ईगो लिफ्टिंग करना छोड़ दो, हायर अ प्रॉपर ट्रेनर, और एक ही ट्रेनर रखो, ये नहीं उसने कुछ बताया उसके बाद दूसरे जाके डिस्कस कर रहे हो, वो कह रहा है नहीं नहीं वो तो ये गलत तो बता मैंने रहा है एंड यू गेटिंग शुरू देखा कंफ्यूज। है। Even as a not a fitness coach, ये भी मैंने बहुत देखा है। लोग एक से पूछते हैं, फिर दूसरे से पूछते हैं, फिर तीसरे से पूछते हैं, कुछ सी अपनी यार, ही खिचड़ी पकाते हैं। मैं बताता हूँ, जैसे मैं और राहुल ही अगर ट्रेन करेंगे, मैं एक छोटा सा हम्म, एग्जांपल दे रहा हूँ फॉर द व्यूअर्स, थोड़ा उनको थोड़ा मतलब क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं और राहुल ही अगर मतलब कर रहे हैं ट्रेन, अगर राहुल कर रहा है मैं कर रहा हूँ, सी हम दोनों एक दूसरे को compete नहीं कर सकते। द रीजन इज इसकी फिटनेस जर्नी कुछ और होगी, मेरी फिटनेस जर्नी कुछ और होगी, मैंने रिजल्ट कुछ और करके अचीव किया होगा, इसने शायद, मैं अगर आपको ट्रेन करूँ तो मेरे ट्रेन करने का तरीका कुछ और हो, ये ट्रेन करेक्ट। करेगा तो शायद इसके ट्रेन करने का तरीका कुछ और हो। लेकिन आप मेरे तरीके को इसके तरीके को आप कंपेयर करो, ये तो पहली बात होगी ट्रेनर की। दूसरी बात होती है कि जैसे ये चीज बिल्कुल गलत है, मैं भी कंपेयर नहीं करता। जैसे क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, बास्केटबॉल होता है, ये अलग अलग स्पोर्ट है।
वैसे ही Correct. फिटनेस में आप ये नहीं कह सकते क्रिकेटर फिट नहीं है या फुटबॉलर फिट नहीं है, बास्केटबॉल खेलने वाला फिट नहीं है। वैसे ही स्पोर्ट्स में कैलिस्थेनिक, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फंक्शनल, क्रॉसफिट ये अलग स्पोर्ट है। तो ये चीज लोगों को समझनी पड़ेगी। आप कल के दिन कह दो यार कैलिस्थेनिक वाला स्क्वाट नहीं मार पा रहा, ठीक है, तो स्ट्रेंथ वाला मसल अभी कौन सा मार पा रहा है? वी कैन नॉट बिल्कुल सही कंपेयर नो, बात। बट वी कैन नॉट कंपेयर नो, बट दे बोथ आर फिट, उनकी एक अपना स्पोर्ट है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। आज आप स्क्वाट मार रहे हो, कल के दिन उसे देख के भाई मेरे को मसल अप भी मारनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर योर गोल, व्हाट डू यू वांट टू डू। Correct. I think all matters in the kind of your goal and the technique that you follow to achieve that. And you Yeah, should not compare it with and please do hire a coach, professional coach, ठीक है, जिसको knowledge हो, and stay with him. correct. Correct. So इसी के साथ I think we've asked most of the questions apart from the fact that you have been associated with in touch with Rover Vibes from some time now. Maybe sometime you were online. Okay. Yeah. So I want to ask You guys doing a great job, to be very frank. Thank you. You guys are doing a great job. And आपके मीडियम के थ्रू मतलब लोगों को एक अच्छी मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बट देयर आर चैनल्स ऑन यूट्यूब, वेरी गुड चैनल्स, बड़े अच्छे सब्सक्राइबर है, बट ओनली थिंग दे डूइंग इज सपोर्टिंग द बॉडी बिल्डर्स। उनकी फिजिक दिखाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी बॉडी में स्ट्रगल नहीं है या स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन आप अगर सिर्फ वही चीज दिखाओगे तो जो बंदे आपको सी, इफ यू आर रनिंग अ चैनल नो, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, बिकॉज मेनी पीपल आर गोना वॉच योर चैनल, उसके बाद उनका लाइफस्टाइल शायद आपके चैनल पे डिपेंड हो। Correct. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप जेन्युइन चीज दिखाओ जिससे मतलब लोगों का फायदा हो, क्योंकि देयर आर मेनी चैनल जो सिर्फ और सिर्फ स्टेरॉइड्स, मतलब अगर आप लिटरली अगर फिटनेस से रिलेटेड दिखा रहे हो तो आपको सारी चीजें कवर करनी चाहिए ना, बट आप सिर्फ बॉडी बिल्डर्स दिखा रहे हो, उनकी जर्नी दिखा रहे हो, यहाँ से उठ के वहां पहुंचा, ये बॉडी बनाई, वो बॉडी बनाई, ठीक है, कैसे बनाई, इवन वी बोथ नो दैट, ठीक है। Yes. फिटनेस इज समथिंग एल्स एंड वैसे बॉडी बनाना इज समथिंग एल्स, ठीक है। तो उससे आपकी ऑडियंस पे छोटे छोटे बच्चे जो उसको देख रहे हैं, चाहे स्कूल गोइंग हो चाहे कॉलेज गोइंग हो, ठीक है, उन पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उनको भी फिर वैसी बॉडी चाहिए, ठीक है। Absolutely. तो यू गाइज आर डूइंग अ ग्रेट जॉब यार, ऐसी मतलब कीप मोटिवेटिंग गाइज, शेयर नॉलेज, तो Thank you. रियली हैट्स ऑफ, Stand deep. एंड डू गाइज कीप फॉलोइंग देम यार। Thank you. Thank you. ये सबसे अच्छी बात बोली। नहीं यार, Anyway, you guys are doing good job and you deserve it. Thank you so much. Thank you so much, Deep. And for people who want to follow him, where can people follow you and get updated about, your lifestyle and, whatever videos that you were talking about that you're posting? So your Instagram, See, I think. Instagram पे they can follow me. I have 2 IDs on Instagram. एक में मैं सिर्फ गाने गाता हूँ और एक में सिर्फ फिटनेस से रिलेटेड है। तो you can follow me on both the account, even on Facebook पे थोड़ा कम active हूँ, but Insta पे you can watch all my videos. The workout I do without weights, functional workout, which are very, very effective. So if you guys want to stay fit, just follow my workout and stay fit. Okay. Can you tell people about your Instagram handles? Yeah, it's Deep Pathak, DEEP space Pathak, PATHAK. Maybe you can share the link. Yes. That will be easy for. EEEPP. Yeah, space Pathak, PATHAK. Is it You're a gonna find. underscore or it's just a space? I don't know. You just type Pathak. No, I am the only Nah, Deep like with double P. You're the only Deep with double P. Yeah. Correct. Just मैं मतलब फीड पे शेयर कर ही देती हूँ ये। एक मिनट, he is just finding out from. You guys can get a very good workout over there, which is very effective without using weight. Even if you're traveling somewhere, you can do that exercise and stay fit. And believe me, लोग कहते हैं कि खाना छोड़ दो। मैं अभी मैं जब when I was live, no, एक चीज आने से पहले मैं बताना चाहता हूँ। शायद अनु, you were talking to Anu, no? Yeah. And she was like कि पतली नहीं हो रही। Right. तो मैं अन्नू को ये बताना चाहता हूँ, अनु, this is especially for you, कि पतले होने में कोई प्रोजेक्ट नहीं है यार, कोई भी सीरियस स्टफ नहीं है। मैं सर्जरी हुई मेरी, मैं ऑटोमेटिक पतला हो गया, 25 किलो चले गए मेरे, ठीक है। तो पतला होना इज अ इजी जॉब, जस्ट डोंट ईट एंड यू विल बिकम थिन। द थिंग इज
सी मेरा एक ही लाइन है, अगर खाना छोड़ के आप फिट हो तो काहे का फिट यार। Correct. छोटे छोटे Correct. चेंजेस हैं, छोटे छोटे चेंजेस हैं, मीठा मैदा तला आप छोड़ दो, वर्कआउट करो, एंजॉय लाइफ, ठीक है। जो आज है वो कल नहीं है, ठीक है ना। Correct. जस्ट एंजॉय लाइफ, मीठा मैदा तला छोड़ो, वर्कआउट करो अच्छे से, जो खाते हो बर्न करो, ठीक है। Our audience is saying Happy New Year to you. Stay blessed Happy New always. Year, Next Happy New Year. session. Thanks a lot. थैंक्स, हैप्पी तो न्यू ईयर यहाँ गाइस, पे हैप्पी न्यू ईयर। I've shared it. हाँ दीपक एंड वन मोर ID DJ 102. 1029 ये भी एक Yeah, दादा yeah. फोन DJ. We are sharing this handle over there. Great. गाइस अगर आपको हमसे द रोबा वाइब से जो कि आप कनेक्टेड ही हैं या फिर डीप से कुछ भी बातें करनी है, इनकी लाइफ हिस्ट्री, लाइफ जर्नी के बारे में जानना है, तो आप इनसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम हैंडल हमने डाला ही है। एक और कमेंट आया, गुड एडवाइस दी, so good advice welcome. given. वेलकम। Okay, so with that in mind, let's close the session. वैसे तो हमने Yeah, sure. 40 minutes का रखा था, it's gone to 1 hour and because वो 1 घंटा पता भी नहीं चला। चला नहीं पता। बिल्कुल नहीं पता। एक्चुअली पता नहीं चला, द लाइफ वाज फन। And it was very, very nice to have you here, Deepak. It was awesome that you Same here, joined same us at the start of the new year, especially at the time जब लोग अपना new year resolution करते हैं, हम जिम ज्वाइन करेंगे और आज ही हम फिट होने वाले हैं। This was very rightly timed session, and I hope people इस चीज को reach out करें and अपना एक goal setting करें। आपने जो advice दिए last के में, the 3 tips that you gave, I think it's an awesome advice. Goal set करना भी is as important as getting fit. And anything that you would like to add? हाँ तो गाइज अभी जिस तरह से कि न्यू ईयर आता है तो एक पता नहीं कहाँ से एक लोगों में जुनून जागता है, हम जिम ज्वाइन करेंगे, आप फिटनेस पे ध्यान देंगे, और वो जुनून धीरे धीरे 10 से 15 दिन में डाउन आ जाता है। तो गाइज कुछ ना कुछ ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी, कुछ इस तरह की हिस्ट्री आप पढ़ते रहा करो, लाइव सेशन देखते रहा करो, जिससे कि आपका वो मोटिवेशन लेवल हमेशा अप रहना चाहिए। वो 15 दिन नहीं, 15 साल नहीं, लाइफ टाइम के लिए आपका वो मोटिवेशनल लेवल अप होना चाहिए। एक बार ज्वाइन करो, जरूरी नहीं है जिम ज्वाइन करो, अपने घर में ही वर्कआउट करो। थोड़ा सा फूड में आज जो आप खा रहे हो कल उसको थोड़ा सा बेटर करो, थोड़ा सा एक मील में कुछ ऐसा डालो जो कि अच्छी हो, ठीक है। जरूरी नहीं आप छोले भटूरे ही खाओ, उसको थोड़ा सा चेंज करो, छोले भटूरे की जगह थोड़ा सा पनीर ऐड करके देखो, बॉडी में जहां चेंज। ये लोग अपने लिए नहीं करेंगे, जस्ट आस्क देम, डोंट डू इट फॉर योरसेल्फ, डू इट फॉर समवन यू लव, because you want to stay with them forever. Because you want to stay with them. ठीक है, तो बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो गाइस ये करके देखें और बॉडी में जैसे ही रिजल्ट आएगा वो एक एडिक्शन बन जाएगा, एक हैप्पीनेस है, लोग आपको बोलेंगे यार वाओ व्हाट अ फिजिक, ठीक है, यहाँ आप चेंज हो रहे हो, आपका फेस पतला लग रहा है, आपकी टी शर्ट अच्छी लग रही है, ठीक है। वहीं से वो मोटिवेशन लेवल अप होता जाएगा। तो शुरू करिए और खत्म, मतलब 15 दिन में अपना मोटिवेशनल लेवल को तोड़ो मत, ठीक है। So next time on Rover Vibes next Sunday हम लोग बहुत ही जल्दी शेयर करेंगे कि हम कब लाइव आएंगे एक और मोटिवेशनल जर्नी के साथ। हम एक it's about a little bit of India and Pakistan here. There's a very nice good friend of mine called Nosh. She is a Pakistani and she's based in New Jersey. She's a YouTuber. She is a Reiki Grandmaster and she is a tarot card reader. And she's going to join us from New Jersey on Sunday. I'll share the time with you for another motivational journey and some advice about life, and she's very spiritual by nature, so वो थोड़ा सा आपको उस डायरेक्शन में लेके जाएंगी। So अभी हमने बहुत सारी बातें फिटनेस के बारे में करी, तो अभी थोड़ी बातें हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में करने वाले हैं on next Sunday, so stay tuned. Thank you so much guys, thanks for coming on our live feed, और उम्मीद करता हूँ आप सभी नेक्स्ट संडे या फिर जब भी हम लाइव आएंगे तब भी आप इसी तरह से साथ होंगे हमारे। And 7th को there is angel readings that I'm giving late at night. So 7th को I think around 9 or 10, I'm not sure about the time. I will join you for your weekly, bi-weekly and or monthly predictions for the angel readings, जो कि I think it's on Wednesday. So that is something which is upcoming on this channel. So thank you so much, and thank you Deepak, and it is so good to have you. Thank you Deepak, thank you so much. It was a great live session. I enjoyed it a lot.
And thanks a lot for all the audience. Wishing you a happy new year. Stay fit and stay Happy New Year, healthy. guys. Happy New Year. Happy New Year, guys. Take care. Bye. Stay blessed. Stay Bye. fit. Take care. Wow.